guys, welcome back to my channel Wondering Shreya. As requested, I'm here with my new video which says how to apply Turkey visa. Guys, कुछ महीने पहले मैंने टर्की विजिट किया था एंड आई हैव पोस्टेड रील्स वीडियोस थ्रू माय यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम. उसके बाद से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाउ डिड यू अप्लाई फॉर टर्की वीज़ा. सो हियर आई एम विथ माय न्यू ब्लॉग. इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, सारे बेसिक्स भी मैंने मेंशन किया है विच यू विल बी रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग टर्की वीज़ा. एंड गाइज, टर्की इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड इट लाइज बिटवीन एशिया एंड यूरोप, बट you cannot visit Turkey with a Schengen visa. Basically, there are two types of Turkey visa. One is e-visa and the other is sticker visa. This is my sticker visa. Now, how to apply for a Turkey e-visa? If you have a valid US, UK or Schengen visa, then you are eligible to apply for a Turkey e-visa by just visiting their website. बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के. द प्रोसेस आर रियली सिंपल. द लिंक ऑफ द वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक. एंड अगर आपके पास ये सारे वीज़ाज नहीं है, जैसे यूएस, यूके, शेंगन वीज़ाज अगर आपके पास नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर टर्की स्टिकर वीज़ा. नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू अप्लाई फॉर टर्की स्टिकर वीज़ा. हम लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे एंड व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. द स्टिकर वीज़ा साउंड्स ओवरवेलमिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है. द लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर मेंशन इन द चेकलिस्ट. आपको सिर्फ उन चेकलिस्ट में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी करने हैं एंड यू नीड टू प्रेजेंट इट टू द गेटवे ग्लोब. गेटवे ग्लोब इज़ अ डेजिग्नेटेड एजेंसी जो आपको हर मेजर सिटीज़ में मिल जाएंगे एंड आपको वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को प्रेजेंट करने हैं. गेटवे ग्लोब फिर वहाँ के जो स्टाफ होते हैं दे जस्ट अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली. वो लोग अच्छे से चेक करते हैं कि सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनके पास है या नहीं. देन दे सबमिट दोज डॉक्यूमेंट्स टू द टर्किश एम्बेसी ऑन योर बिहाफ. Go to the website Gateway Globe, download the checklist that is available at the website and book your slot at the designated center जो आपके घर के नज़दीक पड़ता हो. Now let's talk about the documents which are required for a salaried employee. Suppose आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. First of all, you need a leave letter and a no objection certificate from your company's HR. Then you need to submit your ITR for the last 3 years. Then you need to submit your payslip for the last 3 months. And lastly, you need to present a bank statement for the last 3 months which should be signed and stamped by the bank. And guys, make sure आपका सैलरी जिस अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है अब वही अकाउंट शो करे. Now let's talk about the documents which are required by a self-employed. Suppose आप एक बिजनेस कर रहे हो या फिर you are a freelancer, then what are the documents you need? You need to show an ITR file for the last 3 years, your company registration certificate, suppose trade license भी हो सकता है, GST certificate भी हो सकता है, you need to submit that. Then your personal bank account statement and your company bank account statement. It should be shown for the last 3 months and it should be signed and stamped by the bank. Basically, the embassy wants a proof of your income statement which shows that you have sufficient amount of funds so that you can visit their country, spend sufficient time in their country and return back safely to your own country. Now let's come to the second part. यहाँ पे मैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को भी चाहिए और एक सेल्फ एम्प्लॉयड को भी चाहिए. फर्स्ट इज योर पासपोर्ट विद 6 months ऑफ वैलिडिटी. सेकेंड इज योर रिफंडेबल एयर टिकट्स. थर्ड कम्स योर रिफंडेबल होटल बुकिंग्स. मैं बार बार रिफंडेबल इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाई चांस इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो देन यू डू नॉट हैव टू सफ़र लॉस. नॉर्मली 90% केसेस में वो लोग अप्रूव कर देते हैं, बट इन केस. देन कम्स योर मैरिज सर्टिफिकेट. देन योर पैन एंड आधार कार्ड कॉपीज़. देन योर ट्रैवल इंश्योरेंस. नाउ ट्रैवल इंश्योरेंस में मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गेटवे ग्लोब के वेबसाइट में जाके यू नीड टू चेक कि उन लोगों का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट रिक्वायरमेंट्स आर दे सीकिंग फॉर. जनरली इट रेंजेस फ्रॉम 30,000 euros to 50,000 euros. You can avail through Policy Bazaar website and nowadays like Go Digit, then Reliance, ये सारे कंपनीज भी बहुत चल रहे हैं तो वहाँ पे जाके भी आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो. तो मिनिमम खर्चा ट्रैवल इंश्योरेंस का फॉर 2 people इट्स लाइक 1,000 rupees to 1,200 rupees. इट्स अप्रॉक्सीमेट, तो ये कभी बढ़ता है कभी कम भी होता है. सो आप उनके वेबसाइट में जाके यू कैन चेक. इन आवर केस वी अवेल थ्रू टाटा AIG. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. आपको जो अच्छा लगे आप उस वेबसाइट से अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो. नाउ कम्स द most important part, that is the cover letter and the itinerary. This is the most important part because you have to address the Turkey embassy in your cover letter. And guys, cover letter ज़्यादा कुछ टफ ऐसा नहीं है. You just have to mention like
I am so and so and I am working in such and such company. I am visiting with my family or friend or wife whatever and I am staying in your country for these many days. आप वहाँ पे मेंशन करना आप टर्की में कौन कौन से जगह विजिट कर रहे हो, जैसे कैपेडोशिया, अलाशाती, वटेवर, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, कौन से होटल बुकिंग्स आपने की है, कितने दिनों के लिए आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो. बेसिकली द एंटायर आइटिनरी आपको उनके सामने प्रेजेंट करनी है. एंड गाइस, अगर आपको हमारा कवर लेटर चाहिए देन आई एम लीविंग आवर कवर लेटर जो हमने हमारे टाइम पे यूज़ की थी. इट्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो. बेसिकली आपको मेंशन करनी पड़ती है आपके रीज़न फॉर स्टे सो दैट इट्स ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आप उनके कंट्री में क्यों विजिट करना चाहते हो, व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ योर स्टे. एंड आप सेफली उनके कंट्री में जाओगे एज अ टूरिस्ट, आप अच्छे से वहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे, फिर आप अपने कंट्री में, होम कंट्री में वापस आ जाओगे. जस्ट नीड टू सी दैट. लेकिन कवर लेटर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी टू द पॉइंट. सो दिस इज ऑल regarding cover letter and itinerary. Also give them an appendix of all the documents that you have submitted along with your application. Now comes the visa form. Guys, visa application का जो form है you can directly download from Gateway Globe website एंड इट्स एडवाइसेबल कि आप खुद से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि बाई चांस अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हो, कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया हो देन देयर इज़ अ चांस ऑफ रिजेक्शन. लाइक अगर कुछ गलती हो गया हो तो रिजेक्ट हो सकता है. सो इट्स बेस्ट कि अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो अच्छे से केयरफुली फिलअप करो. बाई नाउ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स सॉर्टेड विथ यू. यू शुड हैव ऑल द प्रिंट आउट्स रेडी. सारे प्रिंट आउट्स आप कर लो कहीं से. सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करने के बाद यू नीड टू विजिट योर नियरेस्ट गेटवे ग्लोब सेंटर. वहाँ पे जाके आपको सबमिट करनी है वहाँ पे. एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यू नीड टू पे योर वीज़ा फीस. गाइज, बाय नाउ एवरीथिंग इज़ रेडी. एंड अगर आपने अच्छे से उन लोगों को सबमिट किया है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इफ़ द टर्की एम्बेसी हैव द एग्जैक्ट एविडेंस कि आप उनके कंट्री में क्यों विजिट करना चाहते हो एंड सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से उनको मिल गए हैं, देन विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज योर वीज़ा विल बी रेडी और आपको मिल जाएंगे. हमारे केस में हमें 3 वर्किंग डेज में ही वीज़ा मिल गया था. सो आई होप कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर हो गए हो. कुछ भी अगर आपको जानना हो, कुछ भी अगर आपको डाउट हो रिगार्डिंग टर्की वीज़ा, डू राइट मी इन द कमेंट्स. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो टर्की विजिट करना चाहते हो उनके साथ शेयर करना. सो आई एम एंडिंग माई ब्लॉग ओवर हियर. सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग.